Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिश्ते में हैं और आपके पार्टनर और आपके बीच में दूरियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आप दोनों के बीच की ये दूरियां कब खत्म होंगी। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर, आप दोनों के बीच में जो ये दूरियां आई हैं उसे ख़त्म करना भी चाहते हैं या नहीं। आइए आपके पार्टनर की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं, उनके इंटेंशंस को समझने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर इन दूरियों को ख़त्म करना भी चाहते हैं या नहीं। आपके पार्टनर क्या फील करते हैं आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड है कन्फेशंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज इंट्यूशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज इन्फ्लुएंसेस का कार्ड है। द नेक्स्ट इज ओपन हार्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फाइनलिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज पर्सपेक्टिव का कार्ड है। द नेक्स्ट इज थिंकिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज अपॉलॉजी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज फैमिली का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर रिजेक्शन का कार्ड है। देखिए, आपके पार्टनर तो आपके सामने बहुत सारी चीजें कन्फेस करना चाहते हैं। आपसे दूर होने के बाद आपके पार्टनर की लाइफ में क्या कुछ होता रहा इसके बारे में आपको कोई खास आइडिया नहीं है। आप अपने पार्टनर को दूर से जज करते रहे, लेकिन आपके पार्टनर की लाइफ में जो चीज़ें एक्चुअली हो रही थी वो अभी तक आपको नहीं पता है और आपके पार्टनर आपके सामने उन चीज़ों को कन्फेस करके अपनी इमेज को आपके सामने क्लीन करना चाहते हैं। उन्हें पता है कि उनकी इमेज टार्निश हो चुकी है। अब आपके पार्टनर आपके सामने अपनी गलती को कन्फेस करना चाहते हैं। ये बात उनके दिल में है, ऐसा नहीं है कि वो इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। वो इस चीज़ को एडमिट करते हैं कि उनसे गलतियां हुई हैं और उन गलतियों को वो आपके सामने रखना चाहते हैं। ठीक है, और आपके पार्टनर ना आपके पर्सपेक्टिव को बदलना चाहते हैं कि आपको लगता है कि आपके पार्टनर धोखेबाज हैं, आपके पार्टनर पर यकीन नहीं किया जा सकता है, आप अपने पार्टनर के साथ कभी खुश नहीं रह सकते, या आपका पर्सपेक्टिव अब बन चुका है और आपके पार्टनर ना इस पर्सपेक्टिव को चेंज करना चाहते हैं। वो आपके दिल दिमाग में जो भी गलत फहमियां पनप रही हैं उन्हें चेंज करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच की दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपके बारे में दिन रात सोचते रहते हैं। जिन्हें ऐसा लगता है ना कि हमारे पार्टनर तो हमें मिस ही नहीं करते हैं, हमारे पार्टनर को हमसे प्यार ही नहीं है, प्लीज़ इस एनर्जी से बाहर निकलिए। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। वो डिज़ायर्स रखते हैं कि फ्यूचर में जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे तो आप दोनों का भविष्य एक दूसरे के साथ किस तरह का होगा, वो अक्सर इस बारे में सोचते रहते हैं। और आपके पार्टनर की ये भी डिज़ायर है कि उन्हें इस रिलेशनशिप को इसकी डेस्टिनेशन तक लेकर जाना है। आपको गुड बाय नहीं कहना है, आपको पीछे नहीं छोड़ना है, बल्कि जो गलती आपके पार्टनर से हुई कि उन्होंने अपनी लाइफ का सच आपके सामने नहीं रखा, उस सच को अब आपके पार्टनर आपके सामने रखना चाहते हैं। वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं। इसका मतलब गिल्ट की एनर्जीज तो आपके पार्टनर को परेशान कर ही रही हैं। उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। वो आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं, आपसे सॉरी कहना चाहते हैं और अपने एक्शन से इस चीज़ को प्रूव करना चाहते हैं कि वो आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। वाओ वाओ वाओ,
बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। तो आज इस रीडिंग से ये चीज तो बिल्कुल क्लियर हो रही है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आप दोनों के बीच की दूरियों को खत्म करना चाहते हैं। आपके पार्टनर का दिल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए धड़कता है। आपके पार्टनर अपने दिल से कुछ वाइब्रेशंस आपकी तरफ को सेंड करते हैं, बट आप में से कुछ लोगों ने अपने हार्ट चक्र को इतना ज्यादा क्लोज कर लिया है कि अब तक वो वाइब्रेशंस पहुंच ही नहीं पा रही हैं, क्योंकि आप एप्रीहेंशन की एनर्जीज में हैं। आपके पार्टनर अपने इंट्यूशन की आवाज को बीच बीच में सुनने की कोशिश भी करते हैं कि उनकी इंट्यूशन उनसे क्या कहती है कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा। ठीक है, आप दोनों के बीच में जो ये कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है ना, इसको आपके पार्टनर खत्म करना चाहते हैं। उन्हें ये डर है कि ये कहीं कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जीज इनकम्पैटिबल एनर्जीज में चेंज ना हो जाए। अभी के टाइम पर आप दोनों एक दूसरे से रूठे हुए हैं, और स्पेशली मैं आपकी बात करूं तो आपके पार्टनर ये बात कंसीडर करते हैं कि जो कुछ भी उन्होंने किया है उसके बाद आपका रूठना बनता है। ठीक है, आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ गए हैं, क्लैशिंग एनर्जीज हैं। इन एनर्जीज को आपके पार्टनर खत्म करना चाहते हैं, और वो आपके सामने एक चीज और एडमिट करना चाहते हैं कि ये सब कुछ वो करना नहीं चाहते थे, वो किसी के प्रभाव में आ गए, वो किसी की बातों में आ गए, वो किसी प्रेशर में आ गए। और ये बात उनकी लाइफ का सबसे बड़ा सच है, इसमें कोई भी चीज झूठ नहीं है। आपके पार्टनर अपना दिल ना आपके सामने खोल कर रखना चाहते हैं, बट सामने से ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनके हार्ट चक्र की एनर्जीज को रिसीव करने के लिए तैयार होंगे। वो आपसे थोड़ी सी एम्पैथी चाहते हैं। आज के टाइम पर ब्लेम करना अपने पार्टनर को इजी है, किसी भी रिश्ते को तोड़ना बहुत आसान है। ठीक है, वो चीज करनी सबसे ज्यादा मुश्किल है जिससे कि ये रिश्ता अच्छा बन पाए। अपनी समझदारी से अपने रिश्ते को कुछ ही लोग होते हैं जो संभाल पाते हैं, अदरवाइज ब्लेमिंग गेम तो आप सभी खेल रहे हैं। आपको आपके पार्टनर के ऊपर बहुत सारे ब्लेम्स लगाने हैं। आपके पार्टनर भी कई चीजों पर आपसे खफा हैं, शिकायत करना चाहते हैं वो भी। ठीक है, तो आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि आप खुले दिल से उन्हें एक्सेप्ट करें। आपके पार्टनर को ये डर है कि आप कहीं ना कहीं उन्हें रिजेक्ट कर देंगे। आज के टाइम पर अगर आपके पार्टनर आपको कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं या कुछ भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, तो आप अपने पार्टनर को रिजेक्ट कर देंगे। और हो सकता है कि आपने ये डिसीजन बना लिया हो कि अब आप अपने पार्टनर के साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि जैसे आपको आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है वो सारी चीजें नहीं पता है, ऐसे ही आपके पार्टनर को भी ये नहीं पता है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। तो ये एक इरेशनल फियर है जो आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं डेवलप हो गया है, और आपके पार्टनर इसे ज्यादा एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बट ये बात भी बिल्कुल सही है कि आपके पार्टनर आपके साथ अपनी इस दूरी को खत्म करके आपके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं। वो आपको सबके सामने कमिटमेंट देना चाहते हैं। अगर पास्ट में उन्होंने आपसे ये प्रॉमिस किया था ना कि वो आपको सबके सामने अपनाएंगे, और कईयों के केस में तो आपके पार्टनर ने आपको अपना भी लिया था और फिर आपको छोड़कर चले गए, वहां पर आपके पार्टनर आपके साथ अपनी फैमिली जनरेट करना चाहते हैं। वो आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन बनाना चाहते हैं। डेफिनेटली वो इन दूरियों को खत्म करना चाहते हैं। तो अपने माइंड से इस डाउट को प्लीज निकाल दीजिए कि आपके पार्टनर आपके पास वापस नहीं आना चाहते हैं। वो डेफिनेटली आपके पास वापस आना चाहते हैं, इन दूरियों को खत्म करना चाहते हैं, और इस एनर्जी को आपको क्लेम जरूर करना है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 888 हार्ट जरूर टाइप करेंगे, तभी आप इन एनर्जीज को क्लेम कर पाएंगे। आइए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर की जिंदगी की जो एनर्जीज है, ये तो फीलिंग समझ आ गई ना, उनकी जो एनर्जीज हैं वो किस और चैनलाइज हो रही हैं। आपके पार्टनर की खुद की एनर्जीज किस दिशा में बढ़ रही हैं। फिर हम 3D की एनर्जीज को चेक करेंगे। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर की जो लाइफ की एनर्जीज हैं वो किस और चैनलाइज हो रही हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड है हार्ट चक्रा का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ट्रायम्फ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट इज हार्मनी का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ट्रैप्ड इन फियर का कार्ड है। बहुत क्लियर एनर्जीज निकल कर आई हैं। ओके,
आइए अब हम दूसरे डेक से जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ की एनर्जीज किस तरह से चल रही हैं, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किस और बढ़ रहे हैं। वॉकिंग अवे का कार्ड है। द नेक्स्ट इज एंजल ऑफ लव का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज विक्ट्री का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज कॉर्नोकोपिया का कार्ड है। वाओ। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड है। ओके, सो जैसे कि मैंने उनकी फीलिंग्स में ये चीज चेक कर ली थी, और वही एनर्जी अब इस डेक से भी निकल कर आई है कि जो आपके पार्टनर के हार्ट चक्रा में वाइब्रेशंस है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आपके पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, उनके दिल में अगर कोई बसता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। लेकिन आपके पार्टनर ना अपने दिल की आवाज को सुनते हुए अपनी लाइफ में बैलेंस स्टैब्लिश करने का प्रयास करते रहते हैं, और इस प्रयास में आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं अब उम्मीद है कि उन्हें सफलता मिलेगी। ठीक है, आपके पार्टनर को यह बात पता है कि उनके एक्शन और इमोशन के बीच में ना उस तरीके का बैलेंस क्रिएट नहीं हो पा रहा है, तो आपके पार्टनर बार बार इस चीज को ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो उनकी अपनी टेंडेंसी तो यही है कि वो इस रिलेशनशिप में बहुत ही ब्राइट एनर्जीज को लेकर आना चाहते हैं, आपको अबंडेंस की ओर लेकर जाना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में प्रॉस्पेरिटी लेकर आना चाहते हैं। और आपके पार्टनर जो है वो विक्ट्री की तलाश में है कि उन्हें आज नहीं तो कल डेफिनेटली इस चीज में सक्सेस मिलेगी। आपके पार्टनर इस चीज को डीपली महसूस करते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर का जो प्यार है वो आपको लेकर वक्त के साथ बड़ा ही है, कम नहीं हुआ है, बल्कि आपके पार्टनर को इस बात की रियलाइजेशन हो गई है कि जितना प्यार आप अपने पार्टनर से करते हैं उतना प्यार आपके पार्टनर को कोई भी और नहीं कर सकता है। ठीक है, आपके पार्टनर अपनी लाइफ की हर उस सिचुएशन से दूर भागना चाहते हैं जो सिचुएशन आप दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर रही है। आपके पार्टनर को यह बात पता है कि उनके एक्शंस की वजह से ही इस रिलेशनशिप में हार्मनी एस्टैब्लिश नहीं हो पाई। आपके पार्टनर आपको एक हार्मोनियस रिलेशनशिप देना चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, ये वो फील करते हैं और अपनी एनर्जी को इसी दिशा में आगे की ओर बढ़ाना चाहते हैं। उन्हें ये बात समझ आ गई है कि इस चीज में स्टेप उन्हें ही लेना होगा, और वो इस स्टेप को लेते हुए अपनी लाइफ में सक्सेस को ही कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो आपके साथ अपने जीवन की हर खुशी को जीना चाहते हैं और इस घुटन की जिंदगी से बाहर निकलना चाह रहे हैं। आज के टाइम पर आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा घुटन हो रही है अपनी जिंदगी में। वो इस घुटन की एनर्जी से बाहर निकलकर आपके और अपने रिलेशनशिप को ब्राइट बनाना चाहते हैं। अब ये उनकी अपनी एनर्जी की डायरेक्शन है, वो अपनी लाइफ को इस डायरेक्शन में चैनलाइज करना चाहते हैं। तो इस एनर्जी को भी आपको जरूर क्लेम करना चाहिए, और इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए 1010 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा, जिससे कि ये एनर्जी और आगे की ओर बढ़े। ठीक है, वो अपने हार्ट चक्रा के अकॉर्डिंग एक्ट कर पाए। ठीक है, आपके पार्टनर तो इस तरफ को, इस डायरेक्शन में अपनी फीलिंग्स को, अपनी लाइफ को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली 3D में क्या चीजें हो रही हैं आइए वो समझ लेते हैं। 3D में क्या कुछ हो रहा है आइए जानने की कोशिश करते हैं। आपके पार्टनर की जो एक्चुअल लाइफ है उसमें जो एक्शन की एनर्जीज है, किस तरह से लाइफ आगे की ओर मूव कर रही है, आइए वो समझने की कोशिश करते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपके पार्टनर का जो हार्ट चक्र है उसमें वाइब्स आपके लिए ही हैं, आपको लेकर ही आपके पार्टनर पॉजिटिव हैं। ये बात ना आपके रिश्ते में जो थर्ड पार्टी एग्जिस्ट कर रही है उसे पता है, और ये जो थर्ड पार्टी है ये आपके पार्टनर की इन वाइब्रेशंस को दबाने की कोशिश कर रही है। इसलिए आपको ये नजर आता है कि मैम सिर्फ आप ही इस बारे में कह रही हैं, लेकिन अपने पार्टनर की एनर्जी में हम ये चीज देख तो नहीं पा रहे हैं, उनकी एक्शन की एनर्जीज तो इस तरह से नहीं लग रही है, वो इस वजह से नहीं दिख रही है आपको, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है ये आपके पार्टनर की क्रिएटिविटी को दबाती चली जा रही है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को एक्शन ही नहीं लेने देती है। ठीक है, आपके पार्टनर सक्सेस तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सक्सेस हासिल क्यों नहीं हो रही है
आइए ये समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों के रिलेशनशिप की प्रोग्रेसिव एनर्जीज को रोका हुआ है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा डाइसी बना चुकी है एक्शंस की टर्म्स में। आपके पार्टनर अंदर ही अंदर चाहे जो मर्जी सोचते रहें, लेकिन आपके पार्टनर बस आपकी तरफ को बढ़ने के लिए कोई एक्शन ना ले पाए, इस चीज को ये थर्ड पार्टी मेक श्योर कर रही है। ठीक है, इसलिए ये दूरियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है। आज के टाइम पर आपके रिश्ते में अगर कोई एंजॉय कर रहा है तो वो आप दोनों नहीं है, बल्कि ये थर्ड पार्टी है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से कई मटीरियलिस्टिक फायदे ले रही है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को पैसे दे रहे हैं या कुछ ऐसा अमाउंट दे रहे हैं जिससे कि इस थर्ड पार्टी की लाइफ में लग्जरी ऐड हो रही है। अब जब इस थर्ड पार्टी को इतना कुछ आपके पार्टनर से मिल रहा है, कंफर्ट मिल रहा है, लग्जरी मिल रही है, आपके पार्टनर फिकल माइंडेड हो गए हैं, फिकल माइंडेड होकर वो इस थर्ड पार्टी के साथ सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर और आपके बीच की इन दूरियों को ये थर्ड पार्टी खत्म होने क्यों देगी? ये थर्ड पार्टी की एग्जिस्टेंस ही सबसे बड़ी रुकावट है आप दोनों के बीच में। इसी वजह से ये दूरियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। ओके, आपके पार्टनर तो आपके साथ हार्मोनियस रिलेशनशिप निभाना चाहते हैं, लेकिन 3D में क्या हो रहा है? 3D में आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि अगर वो आपसे बात करेंगे तो आप समझेंगे कुछ और, वो कहेंगे कुछ और। इस बात से आपके पार्टनर थोड़ा सा भयभीत है, और आपको भी ऐसा लगता है कि जब भी आप अपने पार्टनर को कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, वो कोई बात सुन ही नहीं रहे हैं, वो कोई बात समझ ही नहीं रहे हैं। इसे एनर्जी डिफरेंस कहा जाता है, और ये एनर्जी डिफरेंस अपने आप आपके रिश्ते में क्रिएट नहीं हुआ है, वो इस थर्ड पार्टी की बदौलत ही क्रिएट हुआ है। इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों की एनर्जीज को इतना ज्यादा बदल दिया है कि अब आपकी जो एनर्जी है वो हाई लेवल पर है और आपके पार्टनर की एनर्जी लो लेवल पर है। अब अगर आप एक LKG के बच्चे को +2 का सिलेबस पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो वो कभी भी उस चीज को ग्रैब नहीं कर पाएगा। तभी आपके मुंह से ये बात अक्सर सुनने के लिए मिलती है कि हम अपने पार्टनर को चाहे जितनी मर्जी चीजें समझा लें, हमारे पार्टनर हमारी कोई बात नहीं सुनते हैं, उन्हें कोई चीज समझ क्यों नहीं आती है। ये रीजन है उस चीज का। ओके, सो आपके पार्टनर तो इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से, लाइफ की ब्लॉकेजेस से दूर भागने की कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि आपके पार्टनर इस रिगार्ड में कोई भी स्टेबल डिसीजन ही नहीं बना पा रहे हैं। आपके पार्टनर पहले बहुत जल्दी डिसीजन बना लिया करते थे, लेकिन अब आपके पार्टनर कोई भी डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनकी विजडम उनका साथ नहीं दे रही है, बट उन्हें ये भी फील होता है कि वक्त उनके हाथ से निकलता चला जा रहा है और आपके पार्टनर सिर्फ देखते जा रहे हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर डिसीजन मेकिंग एनर्जीज में नहीं है। ये चीज 3D की एनर्जी से बिल्कुल क्लियर हो रही है। आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, लेकिन आपके पार्टनर के ऊपर सोसाइटी का या थर्ड पार्टी का बहुत ज्यादा प्रेशर है। पहले आपके पार्टनर आपके लिए हर लेवल पर स्टैंड लेने के लिए तैयार थे। आज आपके पार्टनर ये सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, उनकी सोशल इमेज खराब हो जाएगी, आपके पार्टनर के घर वाले उनका साथ नहीं देंगे। ये सारी चीजें आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा फील होती हैं और उसकी वजह से आपके पार्टनर पीछे हट जाते हैं। ठीक है, तो विक्ट्री आपके पार्टनर को तो हासिल नहीं हो रही है। फिर क्या क्या एनर्जी 3D में चल रही है? आपके पार्टनर विक्ट्री हासिल तो करना चाहते हैं, बट इस विक्ट्री से आपके पार्टनर कोसों दूर हैं। वो आइसोलेशन की एनर्जीज में है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जीज में है, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ऐसा सब कुछ क्यों हुआ, डॉट से डॉट कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने एक्शंस को रिवर्स कर पाएंगे, लेकिन ये थर्ड पार्टी उनका दिमाग इतना चलने ही नहीं देगी। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ उसको भी मैं आपके सामने एक्सप्लेन जरूर करूंगी। ये जो कॉर्नोकोपिया की एनर्जी है ना, जो अबंडेंस की एनर्जीज है, वो तो ये थर्ड पार्टी इंजॉय कर रही है। आपके पार्टनर इस रिश्ते को अबंडेंस की एनर्जीज में लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन
उन्हें कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है। जब भी वो आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, हर रास्ते उन्हें बंद होते हुए नजर आते हैं और आपके पार्टनर इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान है कि ऐसा हो क्यों रहा है। आपके पार्टनर जब भी आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, उनकी लाइफ के बाकी स्फीयर्स की एनर्जीज इतनी ज्यादा डिस्टर्ब क्यों हो जाती हैं, ये सोच सोच कर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। महसूस तो बहुत कुछ कर पाते हैं लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे हैं। आपके पार्टनर उस दिन को पछताते हैं कि जब आप उन्हें बहुत सारी चीजें समझाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन आपके पार्टनर ने आपकी एक भी बात नहीं सुनी। आप अपने पार्टनर को चेस करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपके पार्टनर ने आपकी एक भी बात नहीं मानी और आज दरवाजा ऐसा बंद हुआ है कि इसकी चाबी आपके पार्टनर को नहीं मिल रही है। ये जो वॉल आप दोनों के बीच में क्रिएट हो गई है, इस वॉल को आपके पार्टनर ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर आपके साथ अपने रिश्ते की नई शुरुआत तो करना चाहते हैं बैलेंस एस्टैब्लिश करके, लेकिन इस रिलेशनशिप में अगर कोई नई शुरुआत हो रही है तो वो आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के रिश्ते की एक नई शुरुआत हो रही है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो नो मून गया है उस पर इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेंज किया है, आपके पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया, स्पेल वर्क किया है, जिससे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स में धीरे धीरे बदलाव आएगा। लेकिन उनकी 3D की एनर्जीज ऑलमोस्ट चेंज हो गई हैं। 3D में आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, इनडिसिशन की एनर्जीज में इस थर्ड पार्टी की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए आपको ये फील होता है कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स उनके एक्शन से मैच नहीं हो रही है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी एक्शन ले चुकी है और फुल मून तक वो साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को चैनलाइज कर रही है। इस एनर्जी में एंटर करने से आप अपने पार्टनर को रोक सकते हैं। फुल मून से पहले पहले अपने रिलेशनशिप के लिए एक्शन लीजिए, इस एनर्जी को बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। जो लोग अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं, आपको अपने रिश्ते को लेकर एक्शन लेना चाहिए। अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक कीजिए, रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और जो लोग डेली के टैरो प्रेडिक्शंस चाहते हैं कि दिन कैसा होगा या कोई और रिचुअल्स के रिगार्ड में कोई प्रेडिक्शंस चाहते हैं तो आप मेरा इंस्टाग्राम का ब्रॉडकास्ट चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड वन थिंग मोर, जब तक ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से एलिमिनेट नहीं होगी ना, तब तक आपके रिश्ते में ये दूरियां खत्म नहीं होंगी, चाहे आपके पार्टनर कितनी ही बार अपनी एनर्जीज में टैप इन क्यों ना कर लें। इस थर्ड पार्टी का एलिमिनेट होना आपके रिश्ते से बेहद जरूरी है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं कि डिवाइन आपको आपके रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की क्या गाइडेंस है इस रिश्ते के लिए। यहाँ पर पीपल का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज अगेन पीपल का कार्ड है, द लविंग मैन का कार्ड है, द नेक्स्ट इज कॉन्शियसनेस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज स्टक एनर्जी का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर कॉन्शियसनेस का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि आपकी समझ में कुछ कमी है, आपको अपने पार्टनर से उम्मीदें हैं और वो उम्मीदें होना जायज़ बात है, लेकिन हालातों को आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप चीज़ों को देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको किसी भूल भुलैया की एनर्जीज में छोड़ दिया है, जबकि आपका ये रिश्ता खुद ब खुद एक भूल भुलैया बन गया है और इसको पार करने के बाद ही आप अपने रिश्ते में कुछ चेंजेस क्रिएट कर पाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इस थर्ड पार्टी एनर्जी से फाइट नहीं करेंगे लेकिन फिर भी आपका रिलेशनशिप बेहतर हो जाएगा, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो चुके हैं। आपके पार्टनर की एनर्जीज बदलने लगी हैं और आपके पार्टनर और ज्यादा स्टक एनर्जीज की ओर बढ़ रहे हैं। उन्हें तो समझ भी नहीं आ रहा है कि ये चेंजेस हो क्यों रहे हैं। पहले वो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट थे पिछले कुछ दिनों में और अब आपके पार्टनर दोबारा से स्टक एनर्जीज का शिकार बन रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आपके पार्टनर को मिसगाइड करने वाले लोग उनके आसपास बहुत ज्यादा हैं, जो उन्हें आपकी तरफ बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं, स्पेशली थर्ड पार्टी एनर्जी। और जिन लोगों से वो गाइडेंस भी लेते हैं ना, वो लोग
उन्हें ये मानने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि आपका और उनका रिश्ता पास्ट की एनर्जी थी, आपके पार्टनर को उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। इसका मतलब आपके पार्टनर एक रॉन्ग गाइडेंस का शिकार भी बन रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं, आपके पार्टनर का प्यार आपके लिए सच्चा है। अगर ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंस रखती है तो इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड आपको खुद लेना होगा। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में वो सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो तब तक आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाएंगे जब तक ये थर्ड पार्टी एलिमिनेट नहीं होगी, या फिर आपके जो पार्टनर है वो अपनी एनर्जीज को परमानेंटली रीगेन ना कर ले, तब तक वो आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले पाएंगे। तो उससे पहले आपको अपने इस रिश्ते के लिए एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, ताकि आपके पार्टनर दोबारा से अपनी एनर्जीज में आ जाए और फिर आपके रिलेशनशिप में जो चेंजेस होंगे वो इतने खूबसूरत होंगे, वो आपके सभी वो सपनों को साकार कर देंगे जो सपने आपने अपने पार्टनर के साथ मिलकर देखे थे। अब ये जो साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, इसमें धीरे 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 एनर्जीज इस थर्ड पार्टी की तरफ को शिफ्ट हो रही हैं। इसी एनर्जी को रोकना बेहद जरूरी है। बाकी चॉइस आपकी है, आपको ये दूरियां खत्म करनी है नहीं करनी है, अपने पार्टनर के साथ रहना है नहीं रहना है, चॉइस आपकी है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।